आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, आदाब, वड़कम, सत श्री अकाल। मैं हूं मस्त मलंग आरजे श्वेता और आपके लिए लेकर आ गई हूं खास प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। जैसा कि आप हर रोज सुनते हैं रेडियो डॉक्टर और उसमें कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स आपके लिए हम लेकर आते हैं। आज का टॉपिक है सीजनल आई फ्लू, यानी कि जो भी सीजनल आई फ्लू होते हैं उसके रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई भी पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं। एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं और एक्सपर्ट के तौर पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितलियाल, चीफ आरपी सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंस एम्स। और हम जो है इस बारे में काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। आई फ्लू, मॉनसून के सीजन में कंजक्टिवाइटिस या आंखों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या जो होती है उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉनसून के दौरान नमी या ह्यूमिडिटी होती है जो किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को बढ़ाने में और भी ज़्यादा मदद करती है। हम अपने स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे FM रेनबो के स्टूडियो में। नमस्कार श्वेता जी, एंड जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं हमें, उनको भी हमारे तरफ से नमस्कार। और ये ऐसी एक समस्या आन पड़ी है पूरे भारत देश में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, और दिल्ली में तो जो है इस एक्यूट कंजक्टिवाइटिस जिसे हम आई फ्लू कहते हैं या आंखें आना कहते हैं, काफ़ी मात्रा में केसेस आ रहे हैं। तो एक तरह से साइंटिफिक वर्ल्ड में देखो तो एपिडेमिक सा हो गया है जी, जहाँ हर तीसरे या हर पांचवें आदमी को जो है ये बीमारी हो रही है आजकल। बिल्कुल सर, इसके अगर लक्षण के बारे में हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो कॉमन लक्षण है वो क्या होता है, ताकि वो देखते ही या वो कोई भी अगर आसपास का इंसान भी देख रहा है तो समझ जाए कि ये आई फ्लू है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सके। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट तो अचानक दोनों आंखों में लाली आना, ये सबसे पहला सिम्टम होता है या साइन होता है लोगों के लिए। उस लाली के साथ साथ में आंख में चुभन होना, या हम कहते हैं इरिटेशन, या ऐसे लगता है कि कोई आंख में कुछ अटक रही हो और अड़क रही हो। जी जी, ये दो कॉमन जो है सिम्टम होते हैं। साथ में आंखों से पानी आना और कीचड़ आना और जो है पलकों में सूजन आना, ये चार मुख्य जो है सिम्टम्स होते हैं जब भी एक्यूट कंजक्टिवाइटिस हो जाता है जी। और हम देखते हैं कि हमेशा जो है ये दोनों आंख में एक साथ हो जाता है और आपको लगता है कि आंखों में बहुत जोर का जो है रड़कन हो रही है, कभी कभी आंखों में दर्द, और आंखों के गोले के चारों तरफ भी दर्द होता रहता है जी सर। और ये कहा जाता है कि जितनी उसमें खुजली लग रही होती है उतना ही उसको नहीं खुजाना चाहिए, हाथों से स्पेशली उसको नहीं मलना चाहिए, लेकिन वो उस वक्त ऐसी इरिटेशन होती है कि आप नहीं रोक सकते अपने हाथ को। तो उस चीज को हम कैसे दूर कर सकते हैं या हटा सकते हैं? आप सही कह रहे हैं। जब एक्यूट स्टेज होता है, जब शुरुआत होती है, तो आंखों में बहुत इन्फ्लेमेशन होता है, इसलिए आंख लाल हो जाती है। ऐसे में आंखों में खुजली होना या आंखों में चुभन या रड़कन होना हमेशा साथ में रहता है। तो आपका, जैसे आप सही कह रहे हैं कि मन करता है कि आंखों को मल लें या रगड़ लें जिससे कि आपकी जो है ये चुभन खत्म हो जाए, लेकिन उससे और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब आपके हाथें आंखों में लगती हैं तो चांसेस जो इन्फेक्शन फैलने के भी रहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन देखने से नहीं फैलता है, इन्फेक्शन छूने से फैलता है। इसलिए हाथों की और आंखों की सफाई जो है एक मुख्य प्रिकॉशन इसमें होता है। तो हम जानते हैं जब भी ऐसी असुविधा हो रही हो, एक तो आंखों को साफ पानी या ठंडे पानी से धो लें, उससे भी आपको आराम मिलेगा, या फिर ठंडे रुमाल से आप जो है आंखों में सेक कर सकते हैं दिन में 2-3 बार, और काला चश्मा लगा लीजिए जिससे कि रोशनी से आपको दिक्कत कम आएगी। और कभी कभी जो है हम आंखों में ड्रॉप डालने के लिए बताते हैं, जिसमें नॉर्मली हम एक एंटीबायोटिक ड्रॉप जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, जो सारे बैक्टीरिया को कवर कर दे प्रोफाइलैक्टिकली, या फिर आर्टिफिशियल टीयर्स जो कि आंखों को नम रखते हैं, ऐसी दवाइयां आंखों में डालनी चाहिए जी। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके भी कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23421080 और 23421084। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9868107070 पर। और अगर आप कॉल कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कॉल नंबर जो 011 है वो लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का टॉपिक है सीजनल आई फ्लू, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, जो सबसे ज्यादा सबसे जल्दी फैलता है और ये कहा जाता है कि ये सिर्फ देखने से फैल जाता है। डॉक्टर साहब, ये बात कहाँ तक ठीक है या कहाँ तक गलत है?
मेरे ख्याल से लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि बीमारी इतनी तेजी से फैलती है, जैसे हम कहते हैं आप उससे मिलने गए तो आपको बीमारी हो गई। जी जी। एक्चुअली ये देखने से फैलती नहीं है और सांस से भी नहीं फैलती है, ये छूने से फैलती है। यदि आंख में आपके जो डिस्चार्ज हो रहा है वह हाथ में लग जाए और आपने हाथ मिला लिया उनसे, या वही टेबल चेयर या वही लैपटॉप शेयर करते हैं या मोबाइल शेयर कर लिया, तो उनमें चांसेस इन्फेक्शन फैलने के बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन्फेक्शन फैलने से रोकना, एटलीस्ट अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए, अपने साथियों के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रिकॉशन लेंगे तो ये समस्या अपने आप जो है कम हो जाएगी। जी सर, ऐसा ही सवाल हमारे पास शैली ने भेजा है दिल्ली से। वो पूछ रही है कि अगर फैमिली में किसी को भी इन्फेक्शन हो जाए तो बाकी मेंबर्स को कैसे और क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें दो तरह की प्रिकॉशन लेने हैं। एक तो उनको क्या करना चाहिए जिनको इन्फेक्शन हो गया हो, जी, जिससे कि उनकी बीमारी दूसरे को ना लगे, या फिर जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ अपने आप को कैसे बचाएं। तो इसके लिए जिनको इन्फेक्शन हो गया है थोड़ा सा अपने आप को अपने परिवार से अलग रखें। अपना जो टॉवल है, रुमाल है, या आपका जो है बेड शीट है, तकिए के कवर है, उनको अलग रखिए, किसी और को शेयर नहीं करने दे। या आपका जो मैंने कहा लैपटॉप यूज़ करते हैं या पीसी यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, इन चीज़ों में जैसे आप देखेंगे टीवी के जो आपके रिमोट होते हैं वो सबसे ज़्यादा टच होता है। तो ऐसे चीज़ों से बचाव रखेंगे तो आपको फैमिली को नहीं होगा। दूसरा ये है कि अपने हाथों को और आंखों को हमेशा धोते रहिए। दिन में जिनको इन्फेक्शन हो गया है एटलीस्ट 3 या 4 बार आंखों को धोना चाहिए, हाथ को तो 5-6 बार धोना चाहिए आपको। उससे भी लोड कम हो जाता है, दूसरे के इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। घर के जो सदस्य हैं जिनको नहीं हुआ है उनको भी प्रिकॉशन रखना है कि अपने हाथों से अपनी आंखों या चेहरे को टच नहीं करें जानबूझ करके। यदि आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगा लीजिए, क्योंकि हम देखते हैं जो लोग चश्मा लगाते हैं उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जिनको हो गया उनको भी काला चश्मा लगाना चाहिए। और ये जरूर देखें कि आप जो है जो भी कपड़े हैं या टॉवल है, जो टेबल्स हैं, उनको साफ रखें। क्योंकि कोविड के टाइम में हम सीख चुके हैं कि कैसे चीज़ों को सैनिटाइज करते हैं, तो ऐसे भी आपको सैनिटाइज करना चाहिए। घर में सैनिटाइजर होना चाहिए। हाथ धोने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए, या फिर जैसे मैंने कहा रिमोट है, लैपटॉप है, उनको भी आप सैनिटाइज कर सकते हैं। सर, आपने सैनिटाइजर के बारे में बात करी है, लेकिन सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, कुछ नॉन अल्कोहल भी होते हैं, तो आंख में जैसे ही लगते हैं वो जलन होती है। तो ऐसे में कहाँ तक सही है कि हम सैनिटाइजर का यूज करें? हाथों को लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये वाली कंजक्टिवाइटिस बीमारी ऐसी है कि आप जो है बिना साबुन के भी हाथ करीब 1 मिनट तक हाथ धो लोगे रनिंग वाटर से, तब भी इसका लोड ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। तो हाथ धोना सबसे इम्पोर्टेंट है बीमारी को रोकने के लिए। तो यानी अगर हम वेट टिश्यूज भी अगर यूज करते हैं हाथ पोंछने के लिए या आईज को साफ करने के लिए, आंखों को तो हमेशा जो है एक साफ पानी से धोना चाहिए, या आजकल बड़े सारे आई वाइप्स आते हैं, उससे भी आप आंखों को साफ रख सकते हैं। जैसे हम रुमाल, बहुत सारे लोग रुमाल यूज करते हैं, तो उसमें एक प्रिकॉशन रखना चाहिए। एक साफ रुमाल लीजिए, उसको इस्त्री कर लीजिए, उसके मल्टीपल परत कर लीजिए। एक बार में एक ही परत से आंख साफ कीजिए, दूसरी बार उसको पलट लीजिए। इस प्रकार से एक रुमाल से आप जो 7 या 8 बार साफ रुमाल से अपनी आंखों को साफ कर सकते हैं। जी अच्छा सर, क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। उसमें एक ये सवाल आ रहा है कि मेडिकल स्टोर में जाकर लोग अपने आप कोई ना कोई जो है मेडिसिन ले लेते हैं। 15 दिनों से जिन्होंने हमारे पास मैसेज भेजा है, मनोहर लाल गांधी ने गाजियाबाद से, ये कह रहे हैं कि आसपास के परिवार के बच्चों को आंखें आ रही हैं, पानी आता है, तो वो उनके पास जाकर मेडिकल स्टोर में जाके कोई भी दवाई ले लेते हैं। तो ये क्या सही है? और अगर ऐसी कोई जेनेरिक दवाई है तो वो भी आप बता दीजिए। हाँ, जैसा आप जानते हैं इंडिया में ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। लोग अपने आप दवाई ले लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो केमिस्ट शॉप है वो भी जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं और दवाइयाँ जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। जी। इसमें जो है 2-3 चीज की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कंजक्टिवाइटिस जो अभी हो रही है, आई फ्लू, ये जो है सेल्फ लिमिटिंग, अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। यदि आप दवाई भी नहीं करेंगे, आंखों को साफ रखेंगे, तो 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। अच्छा। दवाई तब देने की जरूरत पड़ती है जब आंख में बहुत ज्यादा कीचड़ आ रहा हो। हाँ। तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ये सारा इन्फेक्शन वायरल है। वायरल के लिए कोई दवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो जैसे आपने बताया आंख में कीचड़ आता है, हाँ, एक आता है व्हाइट रंग का और एक आता है येलोइश कलर का। नॉर्मली येलोइश कलर का आता है इनमें। तो आप जो है कोई भी एंटीबायोटिक ड्रॉप यूज कर सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जिससे कि बहुत सारे बैक्टीरिया कवर हो जाए इसमें। तो नॉर्मली आज के डेट में हम लोग मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप
जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं दिन में 3 बार। और साथ में कोई भी आर्टिफिशियल टीयर्स, CMC जो है बहुत ही कॉमन ड्रॉप है, CMC 0.5%, ये दिन में 4-5 बार डालेंगे तो आँख से अंदर से गीली हो जाएगी, आपका इरिटेशन भी कम हो जाएगा। ये आप कंफर्टेबली ले सकते हैं। कोई भी ड्रॉप जो आपको लाली कम करता है, ऐसे ड्रॉप जो है आंखों को ख़राब भी कर सकते हैं, इसलिए स्टीरॉयड का यूज़ मत करिए। और कोई ऐसी एस्ट्रिंजेंट ड्रॉप मत डाले जिससे लाली छुप जाती है, क्योंकि रिबाउंड लाली होगी और आंख में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। ये जो है आपको दिक्कत हो रही है जैसे कि आपकी नज़र कम हो रही हो, इसका मतलब कि आपका कॉर्निया जो काली पुतली है उसमें असर आ रहा है, या फिर आपका दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय नहीं हो रहा हो, तब आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़ती है। सर कभी कभी ऐसा भी होता है रात में आप सोते हैं और सुबह आपकी आंखें एकदम चिपकी हुई होती है, नहीं खुलती हैं, तो ऐसे में भी डॉक्टर के साथ हाँ, यदि आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो ज़रूर आइए। यदि हल्का सा आपको आंखों में स्टिकीनेस है तो आंख जो है साफ पानी से धो लीजिए, उसके बाद आंखों में एंटीबायोटिक के 3-4 ड्रॉप डाल देंगे तो अंदर से पूरी सफाई हो जाएगी। तो ड्रॉप डालने के बाद भी आंखों को साफ करना चाहिए धो करके। जैसे मैंने कहा कि ठंडे पानी का शेक या फिर कोई भी रुमाल आप जो है आइस में डाल करके उसका सेक करेंगे तो बहुत सूजन भी कम हो जाती है और आपका दर्द भी कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी लाली होने के बहुत सारे कारण होते हैं। हम जानते हैं आजकल एक्यूट एपिडेमिक चल रहा है कंजंक्टिवाइटिस का, लेकिन कुछ लोगों को और कारण से भी लाली हो सकती है, इसलिए आपको हॉस्पिटल आके डॉक्टर से चेक जरूर कराना चाहिए। सर हॉस्पिटल जाते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब ये कंजंक्टिवाइटिस जो है इतना फ्लू फैल रहा है? क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप जाते अच्छे खासे हैं लेकिन वहां से कंजंक्टिवाइटिस लेकर आ जाते हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा जिन लोगों को नहीं हुआ है उनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो पहला काम तो ये है कि आप जो है एक हाथ में जो है रुमाल जरूर रखिए जेब में, जो आपके लिए यूज़ करना हो, और एक जो है गॉगल्स लगाइए जरूर, क्योंकि उससे प्रोटेक्शन हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि ऐसे चीज़ों को नहीं छुए जो अनवांटेड है। यदि आप किसी चीज़ बैठते हैं तो जहाँ ऐसे दिमाग में रखिए कि आपको अपने चेहरे में या आंखों में हाथ नहीं लगाना है। आपको आंख में खुजली हो रही है तो पहले हाथ धो लीजिए, उसके बाद फिर आंख को या चेहरे को टच कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने कहा कि जहाँ तक हो सके चीज़ें जो है आपके फेस में नहीं जानी चाहिए। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट हाथ ही होता है, तो हाथ साफ रखेंगे तो इन्फेक्शन कम हो जाएगा। बिल्कुल। एक सवाल आया है शशि का दिल्ली से, और वो ये कह रहे हैं कि इफ माई हेल्पर हैज द प्रॉब्लम ऑफ कंजंक्टिवाइटिस, शुड आई अलाउ हर टू कम एंड क्लीन द हाउस एंड यूटेंसिल्स? प्लीज सजेस्ट मी। ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है कि ये हेल्पर की नहीं है, पूरे जो है वर्किंग एरिया में बहुत से लोग जो है मेडिकल लीव के लिए क्वेश्चन करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो शुरू के 1-2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें इन्फेक्शन दूसरे को फैल सकता है। यदि आपकी बीमारी 3-4 दिन हो चुकी है तो उसके बाद इन्फेक्शन दूसरे को नहीं फैल सकता है, क्योंकि वायरस जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो एक एक्यूट फेज में 1 या 2 दिन जो है हम छुट्टी दे सकते हैं यदि उसके बिना काम चल सकता है। तो यदि उस आदमी के बिना काम नहीं चल सकता है तो प्रिकॉशन के साथ उस आदमी से काम करा सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हम प्रिकॉशन लेंगे तो हमें इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है, आदमी जो भी आदमी साथ में क्यों ना खड़ा हो, क्योंकि उसको हम टच नहीं करेंगे, उसे हाथ नहीं मिलाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे जुकाम और खांसी में। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। तो बहुत ही एक्यूट फेज है तो जरूर यस, उसकी आंख में बहुत कीचड़ आ रहा हो, बहुत डिस्चार्ज हो और उसको बार बार जो है नाक से पानी आ रहा हो, ऐसे सिचुएशन में 1-2 दिन के लिए छुट्टी दे सकते हैं। सर जैसा आप पहले बता चुके, एक बार फिर से बता दीजिए क्योंकि हमारे पास सवाल आया है और ये इमरान ने भेजा है बिहार से कि ये आई फ्लू क्यों होता है और कैसे हो जाता है? आई फ्लू ऐसे तो होता रहता है, लेकिन ये बरसात के मौसम में एकदम से पूरे सोसाइटी में एकदम से फैल जाता है, जिसे हम एपिडेमिक कहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हर तीसरा या 5वां आदमी जो है इस आँख की बीमारी से पीड़ित है। हॉस्पिटल में भी जो हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, कम से कम 80% केसेस कंजंक्टिवाइटिस के आ रहे हैं हर दिन, और ये लोड बढ़ता जा रहा है। तो मैं जैसे हमने पहले कहा था, ये एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन है। नॉर्मली एडिनो वायरस से होता है ये बीमारी जो है, और तेजी से फैलता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे अब हमने बताया था, एक तो नमी बहुत बढ़ जाती है बरसात के मौसम में, दूसरा बारिश ज़्यादा होती है, बाढ़ आया हुआ है पूरे नॉर्थ इंडिया में, उससे भी हाइजीन भी कम हो जाता है। क्योंकि कोई भी बीमारी जो है तब तक नहीं हो सकती जब तक आँख में जो है आपके कीचड़ ऐसे रह रहा हो, आँख की सफाई नहीं हो रही हो, तभी जाके इन्फेक्शन होता है और फैलता भी है। तो हाइजीन कम होना, थोड़ा मौसम में थोड़ा सा नमी होना, और जो है
और वायरस का जो है एक दूसरे से इफेक्ट करना, थोड़ी सी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है ऐसे सिचुएशन में, तो बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। जी 102.6 मेगाहर्ट्ज को आपने ट्यून इन किया हुआ है दिल्ली एनसीआर में, और अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमें पूरे भारत में सुन रहे हैं, और न्यूज ऑन एयर ऐप के थ्रू आप वर्ल्ड वाइड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आंखें भर दीजिए सपनों से, बिल्कुल, और इन सपनों से जो है दुनिया हसीन लगती है, लेकिन अगर आंखों में कुछ भी परेशानी होती है तो ये दुनिया उतनी ही जो है ना, ऐसा लगता है कि बस इरिटेशन हो रही है, स्पेशली जब कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है या फिर आई फ्लू हो जाता है। और आज का वही टॉपिक है हमारा रेडियो डॉक्टर का। मैं हूं मस्त मलंग आरजे श्वेता, और आज हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर जीवन सिंह तितलियाल। और सर हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, अपना नाम मैडम बताइए। नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी अपना डॉक्टर सवाल साहब, मैं पूछिए। एक आरपी पेशेंट हूँ। हाँ हाँ। आरपी पेशेंट हूँ मैं। 2016 में गया था एम्स में, आपके आरपीआई सेंटर में। तो डॉक्टर अतुल थे जो आरपी पेशेंट से देख रहे थे साइन। हाँ, जी हाँ, क्या परेशानी है आपको, अपनी परेशानी बताइए। डॉक्टर साहब को बता दिया मैंने, आरपी पेशेंट हूँ, समझ गए डॉक्टर साहब। जी तो हाँ डॉक्टर साहब, तो ये मैं ये कह रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी आंख में मोतिया है, आप इसका ऑपरेशन कराना है, इसमें रोशनी तो आपकी बढ़ेगी नहीं, लेकिन मोतिया क्लियर हो जाएगा। तो वो मैंने एक आंख को तो करा लिया था, एक आंख का नहीं कराया, लेकिन अब इतनी परेशानी है, आंख में धुंध रहती है बिल्कुल, जैसे बादल कोहरा आता है ना, घटा आ जाती है, इस तरह रहता है। अब इस तरह का कुछ है, कोई दवाई या कोई ऐसी चीज जो मतलब क्लियरिटी हो जाए, मैं दिखाने अगर आ जाऊँ आरबीआई सेंटर में? नहीं, मैं सजेस्ट करूँगा जरूर दिखाने आइए आप, क्योंकि ऐसी बीमारी आपको है अनफॉर्चुनेटली जिसका कोई खास इलाज है नहीं सुधार करने के लिए, लेकिन आपको कैटरैक्ट है तो उसका ऑपरेशन हो सकता है। उसके बाद थोड़ी सी आपकी नज़र में या कंट्रास्ट में बढ़ोतरी हो सकती है। और दूसरा जो है, हम आपको जो है अच्छे से लो विजन एड्स की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिससे आपको काम करने में सुविधा हो सकती है। आजकल बड़े सारे नए लो विजन एड्स आ गए, जिससे ऐसे बीमारियों को से पीड़ित लोगों को सुविधा दी जा सकती है। आप जरूर आइए हमारे हॉस्पिटल में, दोबारा आपको सुविधा में क्या क्या चीज है, क्या बताया आपने? आप जब हॉस्पिटल में आएंगे तो आपको पूरी डिटेल जो है वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जी सर, जैसे इन्होंने बोला कि इन्हें कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, और यही गाने से पहले मैंने भी कहा था कि अगर किसी को भी कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है या कोई भी ऑपरेशन होता है आईज से रिलेटेड, तो उस वक्त हमें और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमें ये कंजंक्टिवाइटिस ना हो, क्योंकि हमें हॉस्पिटल में ही रहना होता है, कुछ घंटों तक तो रहना ही पड़ता है या फिर एक दिन रहना पड़ता है। तो ऐसे में हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं? हाँ, इसमें जैसे जो लोग ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं उनको भी अपनी जो है प्रिकॉशन लेनी बहुत ज़रूरी है। जी, ये देखना जरूरी है कि आपको जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत भीड़ न हो, आपके आसपास में सामान है जो रखें साफ हो जी, और जो है ऑपरेशन के बाद जो है जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको ठीक से फॉलो किया जाए। आपको ये जरूर देखना है कि काला चश्मा लगाना जरूरी है जी, और ड्रॉप डालते समय बिना टच किए हुए, आप बिना आंख को टच किए ऊपर से ड्रॉप गिरनी है आंखों में जी, और आंखों में हाथ नहीं लगाना है। ये 3-4 प्रिकॉशन बहुत जरूरी रखने हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने हाथों को धो लीजिए ड्रॉप डालने से पहले, और ड्रॉप डालने के बाद उसको कैप ठीक से लगाइए। जो ड्रॉपर है उसमें हाथ टच नहीं होना चाहिए। इससे जो है बीमारी फैलने में आपको होने में चांसेस कम हो जाएंगे। जी। दूसरा, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उनको भी प्रिकॉशन रखना चाहिए। खुदा ना खास्ता उनको कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है जी, जी, जी। तो कॉन्टैक्ट लेंस कम से कम 2 हफ्ते नहीं लगानी चाहिए। अच्छा। नहीं तो दुविधा उनकी जो है असुविधाएं बढ़ सकती है। जी, और जो लोग बिजी एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर जैसे ट्रैफिक एरिया में काम कर रहे हैं, उनको भी काला चश्मा लगाना चाहिए। और जैसे लगता है कि आपके हाथ में कोई गलत जगह में टच हो गई हो जहाँ पर इन्फेक्शन फैलने के चांस रहते हैं, तो इमीडिएटली हाथों को साफ करना चाहिए, धो कर रख लीजिए या सैनिटाइज हाथों को कर लीजिए। उससे भी आपकी जो है बीमारी फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे। जी सर, हमारे पास सवाल आया है और ये कह रहे हैं कि मैम मुझे संडे को आई फ्लू हुआ था और डॉक्टर से दवाई ली थी, तो उन्होंने ड्रॉप्स जो है वो आंखों में डालने के लिए बताई थी। अब जो है उनके आंखों में धुंधलापन है और साथ ही साथ उन्हें वाइट सा कुछ चिपचिपा रहता है ज़्यादा, जिससे दर्द भी होता है। तो थोड़ा सा और आप अगर इस तरफ बता दें तो क्या करना है? पानी भी आता है। हाँ, जैसे हमने शुरू में ही कहा था
कि ये बीमारी जो है देखा जाए तो सेल्फ लिमिटिंग है, इसका अपना फेज होता है। कम से कम जो है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते ये बीमारी के सिम्टम रह सकते हैं। शुरू के कुछ दिनों में ये बीमारी कुछ भी दवाई कर लो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है। तो आँख में सूजन, लाली और जो आपका जो है चिपकना या जो डिस्चार्ज हो रहा है कम से कम 1 हफ्ते रह सकता है। तो ऐसे में यदि आपको जो है जैसे आप बता रहे हैं आँख में धुंधलापन आ रहा है तो ये सीरियस हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक बार प्रॉपर चेकअप करा लीजिए, नहीं तो हमें दवाइयाँ चेंज भी करनी पड़ सकती है। और ज़रूर ये रिक्वेस्ट करिए कि आपको जो डिस्चार्ज आ रहा है उसका एक बार जो है कल्चर करा लें या सेंसिटिविटी करा लें, वो भी बहुत ज़रूरी है। उससे हमें पता चल जाती है कौन सी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना एंटीबायोटिक चेंज कर सकते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जानते हैं वो क्या बोलते हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए, अपना सवाल पूछिए। जी मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, खास करके गर्मियों में जब मैं बाहर निकलता हूँ, दिन में से धूप तेज होती है, आता जाता हूँ, उसके बाद अगर नहाता हूँ तो मेरे आंखों में लल्लाई से आ जाती है। तो इसके बारे में हम मतलब क्या कर सकते हैं? इसके लिए दवा मतलब लेना पड़ेगी या ये गर्मी की वजह से ऐसा हो जाता है? नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये सीज़न ऐसा है कि आंखों में जो है थोड़ा सा सूखापन आ जाता है गर्मी के सीज़न में स्पेशली। और हम ये उन लोगों को होता है जिनको थोड़ा सा पहले से ही थोड़ी बहुत की ड्राइनेस की समस्या रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि आप नहाते हैं तो उसमें जो है ये कोशिश करें कि आंख में पानी न जाए या साबुन का पानी नहीं जाए, उससे भी लाली हो जाती है। यदि आपको ये लगातार रहता है तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, आप सिंपल जो है एक आर्टिफिशियल टीयर जो है दिन में 2 या 3 बार डालेंगे तो समस्या कम हो जाएगी। CMC 0.5%, नहाने के बाद भी एक ड्रॉप जरूर डालिएगा आप। जी, कई बार साबुन की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। और जैसा आपने बताया कि आई ड्रॉप्स के बारे में हमारे पास सवाल आया है सुधीर सिंह का कुतुबगढ़ से, और ये कहते हैं कि लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स कितने लंबे समय तक जो है वो डाल सकते हैं? लुब्रिकेंट ड्रॉप्स जो है नॉर्मली तो बहुत सेफ होता है, इससे जो है आंख में नुकसान नहीं होता है। जी। यदि आपको 1 महीने या 2 महीने डालनी हो तो कोई भी जो है कंपनी की ड्रॉप डाल सकते हैं। यदि बहुत लंबे समय के लिए डालना हो, जैसे बहुत से ऐसी बीमारी होती है ड्राइनेस की जिसमें लाइफ लॉन्ग जो है आपको लुब्रिकेंट डालना पड़ सकता है, ऐसे सिचुएशन में प्रिजर्वेटिव फ्री, जिस ड्रॉप में प्रिजर्वेटिव न हो वो डालना चाहिए, जिससे कि आपके आंख में कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि प्रिजर्वेटिव से ही जो है आंख में दिक्कत आती है, एंटीबायोटिक से नहीं आती है। तो कोशिश करें कि आप प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप लें। थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है। जी, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, जानते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, क्या नाम है आपका और अपना सवाल पूछिए। इमदादुल, वेस्ट बंगाल से। जी, क्या सवाल है आपका? अभी जो हो रहा है जी, आँख फुगे की तरफ फूल जाती है, उसका ड्रॉप वो कान में जो डालता है वो डालो तो यूज करो तो चलेगा? नहीं, आप सही कह रहे हैं। कभी कभी जो है ये एंटीबायोटिक ड्रॉप जो है आँख वाले कान वाले एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये उसमें जो आप देख लीजिए प्रॉपरली जो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आँख वाली हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें जो है दवाई का कंसंट्रेशन और जो प्रिजर्वेटिव यूज होता है थोड़ी सी कम हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि जो है आँख वाली ड्रॉप जो है आँख में डालें। आँख वाली ड्रॉप कान में डाल सकते हैं, लेकिन उल्टा मत करिएगा। अच्छा, मैंने डॉक्टर को दिखाया था, बोला चलेगा। नहीं, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, लोग सब कहते हैं चलेगा, ये एक्यूट प्रॉब्लम है। और आजकल जो है हमारे बड़े सारे जेनेरिक ड्रॉप्स मिलते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं, क्योंकि आँख में जब भी ये आई फ्लू होता है तो आँख की जो सतह होती है वो जो है कमज़ोर हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इसलिए नया बॉटल खोलना चाहिए हर बार और नया ड्रॉप डालना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि नया ड्रॉप या नया बॉटल लेना चाहिए, इवन ये कहा जाता है कि दोनों आंखों के लिए अलग अलग बॉटल्स भी अगर यूज करें तो ज्यादा बेहतर होता है। हाँ, उसमें कभी कभी आप जो है प्रिकॉशन ज्यादा लेंगे तो दूसरी आंख में इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। नॉर्मली जो है जो लोग अच्छा प्रिकॉशन लेते हैं तो एक ही आंख में भी हो सकता है, लेकिन ये वायरस इतना फास्ट होता है कि दोनों में हो ही जाता है। लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे आप सही बता रहे हैं श्वेता जी, कि कर सकते हैं हम लोग। जी सर, इन्फ्लामेशन जब बढ़ जाता है तो आइज में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हम क्या करें ऐसा कि इन्फ्लामेशन ना बढ़े बॉडी में या आइज में? हाँ, इस वाले बीमारी में तो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और 3 दिन के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो क्रॉनिक होती है
उसमें जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। लेकिन इस कंजक्टिवाइटिस में बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए कि उससे जो है आंखों के परतें जो होती है लेयर्स कमज़ोर हो जाती हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको जब कॉर्निया में धब्बे आने लगते हैं, जो काली पुतली धब्बे आए, तब जाके हम सोचते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी देना है कि नहीं देना है। वो केवल डॉक्टर लिख के देगा तभी आपको डालनी चाहिए, अपने मन से अपनी तरफ से नहीं डालनी चाहिए। जी, हमारे पास एक और सवाल आया, वो ये कह रहे हैं कि जो घरेलू इलाज होते हैं वो कहाँ तक सही होते हैं। कई लोग बोलते हैं जब कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो सिंदूर आंख में लगा लें तो उससे सही हो जाता है, तो ये कहाँ तक सही है? जैसे हम बताते आ रहे हैं कि ये बीमारी जो है अपने आप ठीक हो जाती है, हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते हैं इसमें, और जो है ऐसे घरेलू ट्रीटमेंट जो है कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि वही ऐसी चीज़ें होती हैं जो आँख को साफ करने वाली चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है आई टोन यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा होता है। नई बॉटल लीजिए और उससे भी आपकी आँखें सफाई हो सकती है। बहुत से लोग जो है गुलाब जल यूज़ करते हैं घरों में, उसमें भी मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि गुलाब जल वही यूज़ करें जो अभी अभी बनी हो, शुद्ध हो, उसमें जो है कोई केमिकल ज़्यादा ना हो, तो यूज़ कर सकते हैं। आँख की सफाई उससे भी हो जाएगी। सबसे अच्छी घरेलू दवाई आपके लिए जो है आँखों को साफ पानी से धोना, वो सबसे अच्छा फायदेमंद होता है इस वाले कंजक्टिवाइटिस के लिए। जी, जो हम पीने वाला पानी पीते हैं उससे धो लें, उससे भी धो सकते हैं। रनिंग वाटर जो टैप वाटर है उससे धोइए, स्टिल वाटर से नहीं धोना चाहिए। अच्छा। सर, एक सवाल आया है सरिता का चंडीगढ़ से, और वो ये कहती है कि अगर एक बारी आई फ्लू हो गया है तो क्या फिर ठीक होने के बाद दोबारा भी आई फ्लू हो सकता है? नहीं, दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है जिन लोगों को एक बार आई फ्लू होता है उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं जी। क्योंकि ये ऐसा बीमारी है वायरल का, इसका जो है एंटीबॉडी नहीं बनते हैं। जैसे हम वैक्सीन यूज़ करते हैं वैसे इसके लिए नहीं होता है, तो बार बार आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जिनको एक बार हो गया उनको तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए जिससे कि दोबारा उनको इन्फेक्शन नहीं हो। दूसरे सीजन के आने से पहले ही जो है सारे जो है प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए। जी सर, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तब वहाँ पर बच्चों को सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी ये इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे में बच्चों को क्या आप बोलेंगे सावधानियाँ रखें, और उनके पेरेंट्स के लिए भी क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? उसमें यह है कि जैसे हम इस बार भी देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं कंजक्टिवाइटिस से। इसमें क्योंकि बच्चे स्कूल में रहते हैं, एक ही क्लास में ज़्यादा बच्चे साथ में रहते हैं, तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उनको जो है संभालना भी मुश्किल होता है। बच्चे खेलते हैं तो एक दूसरे को टच करते ही हैं, लेकिन एज ए पेरेंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चे को पहले या दूसरे दिन में जो है स्कूल ना भेजें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि स्कूल में डिस्कम्फर्ट भी नहीं फैलेगा। इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि बच्चों को समझाना है कि सफाई रखें और आँखों को मलना नहीं है, क्योंकि बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आँखों को मलेंगे तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आज के सीजन में ये है कि स्विमिंग पूल खुला रहता है, यदि बच्चे स्विमिंग करेंगे तो इन्फेक्शन बहुत तेज से फैलता है और लोगों को भी। जिनको कंजक्टिवाइटिस हो जाती है उनको स्विमिंग पूल यूज नहीं करना चाहिए, स्विमिंग नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा इस सीजन में लोगों को स्विमिंग जो है अवॉइड करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। सो हमारे पास और भी सवाल आए हैं और ये कहते हैं कि नमस्ते डॉक्टर साहब, इफ़ आई वांट टू कंसल्ट स्पेसिफिकली यू इन एम्स फॉर माय आई प्रॉब्लम, हाउ कैन आई डू दैट? ये रमेश ने दिल्ली से मैसेज भेजा है। नहीं, लोगों को ये भ्रांति रहती है कि एम्स में जो है बहुत दुविधा होगी अपॉइंटमेंट लेने में। हमारे पास जो है अपॉइंटमेंट का सिस्टम भी है, आप अपॉइंटमेंट करा सकते हैं। और आरपी सेंटर में जहां आंखों का डिपार्टमेंट है, आप डायरेक्टली वॉक इन कर सकते हैं। सुबह जो है 8:30 हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू होता है और 10:30-11 बजे तक चलता रहता है। यदि आपको स्पेशली मुझे दिखाना है तो डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। पूरे मेरी ऑफिस हमेशा खुली रहती है और ओपीडी में डायरेक्टली मुझे मिल सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। क्या बात है सर, अगर आपने ऐसे बोल दिया सारे जितने पेशेंट्स हैं सब अब डायरेक्टली आपके पास आना शुरू कर देंगे। हमारे पास और भी बहुत से जो है सवाल आए थे और कॉल्स भी आ रही हैं। तो सर, कंजक्टिवाइटिस जब हो जाता है एक बारी, उसके बाद आपने बोला वो दोबारा भी हो सकता है अगर आप सही से अगर उसका क्योर नहीं करेंगे। जब हम उनके लिए दवाइयाँ डाल रहे हैं सर, तो कितना हार्मफुल हो जाता है अगर 2 बार भी हो जाए, आँख की पुतली के लिए या आँख की नसों के लिए? नहीं, जहाँ तक ये कंजक्टिवाइटिस है लकीली काफ़ी सेफ रहता है। इस बार हम देख रहे हैं कि जितने हमारे मरीज आ रहे हैं उनकी सीवियरिटी जो हम कहते हैं ना बहुत गंभीर
गंभीरता इसमें कम है इस बार लकीली जो है। बहुत सारे मरीजों को जो है केवल जो है सफ़ेद पार्ट, जो आंखों का सफ़ेद पार्ट है, तो उसमें इन्फेक्शन होता है, उसी को हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। जी जी। कभी कभी जो काली पुतली में इसका असर हो जाता है, तब जाके जो है बीमारी ज़्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं आँख के ऊपर, उसको साफ़ होने में बहुत साल लगते हैं और धीरे धीरे आपकी नज़र कम हो जाती है। जी। लेकिन आपको बार बार कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है तो फ्यूचर में जो है आपको ड्राइनेस होने के चांस रहते हैं। तो ये ड्राइनेस जो है एक बार हो जाए ऐसी बीमारी के कारण, तो फिर उसकी रिकवरी नहीं हो सकती है, फिर आपको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको प्रिकॉशन रखना है कि कोई चीज़ जो है क्रॉनिक ना हो जाए। सर हमारे पास एक कॉलर है, जानते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैं सुनील जुनेजा बोल रहा हूँ, एक्चुअली लक्ष्मी नगर से। जी। मेरा आरती पेशेंट हूँ। तो मेरा 2015 में कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था। जी। तो उसके बाद कुछ टाइम तो ठीक रहा, उसके बाद ना कुछ धुंधलापन सा आने लग गया। उसके बाद मैंने आर्मी हॉस्पिटल है RR, वहाँ पे मैंने लेजर करवाया था। उसके बाद थोड़ा क्लियरिटी तो आई है, लेकिन उसके बाद भी अभी थोड़ा दिक्कत है। मतलब एक बार उसको चेकअप करा लेना चाहिए कि भी वो दोबारा सही से हुई है कि नहीं हुई, मतलब लेजर। हाँ, आप सुनील जी आप चेकअप करा सकते हैं, लेकिन जैसे आप जानते हैं जितने भी RP पेशेंट होते हैं उनकी जो है नज़र धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि बीमारी जो है नस को ख़राब करती चली जाती है। जैसे आप कह रहे हैं आपके दोनों आँख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है, तो कभी कभी जो झिल्ली होती है जिसके ऊपर हम लेंस रखते हैं वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, तो उसको लेजर से सफाई कर देते हैं। लेजर की सफाई नॉर्मली एक ही बार जरूरत पड़ती है, दोबारा जो है नहीं पड़ती। फिर भी जो है आपके केस में हम एक बार चेक कर सकते हैं और जो है बता सकते हैं कि क्या कारण है, किससे नज़र आपकी कम हो रही है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक और मरीज थे हमारे जिन्होंने क्वेश्चन किया था, आप जो है लो विजन एड यूज करेंगे तो जितनी भी नज़र आपकी बची हुई है वो नज़र हम आपको बढ़ा करके आपको देखने में सुविधा दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं, उनका भी सवाल जानते हैं। हेलो जी नमस्कार, अपना सवाल नमस्कार, मैं पूछिए। जिया चट्ठा बोल रहा हूँ जी, क्या डॉक्टर सवाल साहब है? को भी नमस्कार। नमस्कार चड्डा जी, बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, जब ये आई फ्लू होता है, कंजंक्टिवाइटिस होता है, हाँ। तो काला चश्मा पहनने के लिए बोलते हैं, तो क्या स्पेसिफिक मेडिकेटेड होते हैं या घर में जो गॉगल्स यूज करते हैं वो पहन सकते हैं? दूसरा, हमारे फैमिली मेंबर को हुआ है, तो वो जो आई ड्रॉप यूज कर रहे हैं, अगर किसी और को होता है तो वही यूज कर सकते हैं या के अलग से नया लेना पड़ेगा? जी, अगर आप सुन रहे होते मतलब शो, तो कि डॉक्टर साहब ने दोनों का ही जवाब दे चुके हैं। चड्डा जी, हम दोनों का जवाब दे चुके हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि ड्रॉप जो है मिक्स नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट आपको एक आंख के लिए दूसरी और दूसरे आंख के लिए दूसरी ड्रॉप यूज करनी चाहिए। जहाँ तक काला चश्मा है, कोई भी चश्मा यूज कर सकता है। हमारा जो आइडिया ये है कि चश्मा हुआ तो हाथ बार बार आपकी आंखों में नहीं लगेगा, लेकिन जिन लोगों को जो है रोशनी में देखने में दुविधा आती है उन लोगों को जो है गॉगल्स लगाना जरूरी है, काला चश्मा, जिससे कि लाइट आंख के अंदर कम पड़े। सुविधा के लिए कोई भी चश्मा, प्लेन चश्मा भी लगा सकते हैं, जिससे कि आंखों में प्रोटेक्शन हो जाए। जी, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ मैम, प्रणाम जी, क्या नाम है आपका, क्या सवाल है आपका? जी, सतीश पांडे दार्जिलिंग से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है? मैम, 2 दिनों से एक महिला को आंख में इन्फेक्शन हुआ है जी, और उसका एक छोटा बेबी भी है। मतलब वो बेबी का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही है, वो क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते यार, कैसे हो आप? जी बिल्कुल बढ़िया है। तो अच्छा है, इसका मतलब कि आपको नहीं हुआ इन्फेक्शन, यहाँ सबको इन्फेक्शन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो मदर है, माना बेबी को ठीक से केयर भी नहीं कर रहे हैं, जैसे हम बोलते आ रहे हैं कि बेबी की आंखों को जो है साफ पानी से धो के रखेंगे और मदर अपने हाथों को साफ रखेंगे, तो ये बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। यदि वो अपनी आंखों को टच करती है या आंखों का जो कीचड़ है साफ करती है, उसके बाद हाथ धो लें, तभी बेबी को पकड़ें, तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मतलब रात को बेबी को लेकर सोना पड़ता है? हाँ, छोटा है, 1 साल का है। वो तो सबको करना पड़ता है, लेकिन आप अपने हाथों को धो के रखेंगे, सोने से पहले हाथ धो लेंगे, तो ये चांसेस जो है इन्फेक्शन होने के कम रहेंगे। और अपने जो जिससे बच्चे को साफ करते हैं, बहुत से देखें मदर अपने पल्लू से बच्चे की आंख साफ कर देता है, वो नहीं करना चाहिए। उसके अलग से टॉवल रखिए, बच्चे के लिए अलग से रुमाल रखिए, और उसको जो है छोटा सा एक बेड शीट और जो आपका वो है पिलो है अलग रखेंगे, तो बच्चा जो है बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्कार नमस्कार भैया, बोलो। डॉक्टर साहब, रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, सुभाष नगर, नई दिल्ली से। हाँ हाँ। मेरा सवाल ये है कि ये आई फ्लू या कंजेस्टिवाइटिस जो है हाँ हाँ। ये इन एयर भी होता है क्या? और अगर किसी को हुआ हो हाँ। उसकी आंखों में देखने से आई टू आई भी हो सकता है, फिर क्या बताने का कष्ट करें? जी ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे पहले भी कहते आ रहे हैं कि ये छूने से फैलता है और देखने से नहीं फैलता है। देखने से तो आदमी को प्यार फैलता है, आंखों में बीमारी नहीं फैलती भैया। क्या बात है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। हेलो। हेलो नमस्कार मैम। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जितेंद्र दूसर से ग्राम मऊ तहसील जिला हरिगढ़ से बोल रहा हूँ। जी क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर मैं दोनों आंखों से ब्लाइंड पर्सन हूँ। मेरा 11 काला मोतिया का बोलते हैं जो काला पानी है, उसकी 2 सर्जरी हो चुकी है। 11 गुरु नानक आई सेंटर, गांधी आई। तो अभी आपको क्या दिक्कत आ रही है? अब सर घर बैठे हैं। तो उसमें यदि आप चाहो तो एक बार जो एम्स दिल्ली है वहाँ के आई हॉस्पिटल आरपी सेंटर में आ सकते हो। आज के एक ऐसे डिवाइस हमारे पास है जो आप लगाएंगे उस डिवाइस को, तो आपके 1 मीटर या 2 मीटर के डिस्टेंस में आप जो है लोगों को पहचान सकते हैं उस डिवाइस के थ्रू। यहाँ तक कि आप कलर पहचान सकते हैं और जो है लोगों के बारे में पता चल सकता है, कितना हाइट है, क्या डिस्टेंस है, कलर क्या, ये भी पता चल सकता है। कहाँ, एम्स में? हाँ हाँ, एम्स में। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। और डॉक्टर साहब, हमारे पास मैसेज आया है और ये पूछ रहे हैं कि आप कोई एक ऐसा योग जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं आई हेल्थ के लिए। प्रवीण ने महाराष्ट्र से मैसेज भेजा है। तो नॉर्मली जो है आई हेल्थ के लिए योग जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। हमने एम्स में बहुत सारे रिसर्च किए हैं। योगा के द्वारा जो है ग्लोकोमा बीमारी का कंट्रोल करना, आंखों का प्रेशर कंट्रोल करना, ये बहुत ही आजकल जो है कॉमन है। वर्ल्ड ओवर लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आराम से जो है कोई भी एक्सरसाइज आँख के लिए कर सकते हैं। जैसे आँख बंद करके आँखों को चारों तरफ घुमाना, पलकों को बार बार जो है झपकना अपने जानबूझ करके, या फिर दूर देखना। आप जो है 5 मिनट तक दूर देखते रहेंगे, उसके बाद आंख बंद कर लेंगे। तो ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है जिससे आपकी आंखों के मसल जो है ठीक हो जाते हैं और आंखों की जो है दुविधा भी कम हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास लगातार कुछ जो सवाल हैं वो रिपीटेड आ रहे हैं कि किस तरह से अगर पूरे परिवार को हो जाता है तो हम क्या क्या जो प्रिकॉशंस हैं वो ले सकते हैं, और किस तरह से जो घर की महिला है उनको अगर हो जाता है तो फिर क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही कैसे वैलिड है, क्योंकि घर की महिला जो होम मेकर है उसको हो जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि सारा काम तो वही करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे वजह से हम कह रहे हैं कि जो कपड़े हैं जो शेयर करते हैं, जो टेबल्स हैं, उसको बार बार साफ़ करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रखें। तो मेन मुद्दा ये है कि सफाई कैसे रखी जाए, आपके हाथों को कैसे साफ़ किया जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाथों से या जो टेबल्स हैं उसके थ्रू फैल सकता है। जी। जैसे मैंने कहा था, घर में जो सबसे ज़्यादा लड़ाई जो है आपके रिमोट के लिए होती है और रिमोट में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो वो उसको साफ रखना, उसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, शुरू में 2-3 दिन इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और यदि सभी को हो गया फिर तो जो है आपको ये प्रिकॉशन रखना है कि आपको कोई और बीमारी नहीं हो जाए आंखों में। क्योंकि जब भी आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है कंजक्टिवाइटिस का, ऊपर से कोई भी बीमारी इसमें लग सकती है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, आपने गलती से जो है स्टेरॉइड ड्रॉप डाल दिया तो आंखों में अल्सर हो सकता है। अच्छा। उससे आपकी नज़र खराब हो सकती है। तो ये देखना है कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ उसमें जुड़ने जाए या कॉम्प्लिकेशन हो जाए। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हेलो जी, अपना नाम नमस्कार बताइए। जी, मैं सतीश कुमार लोधी रोड से बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। मैं ये अभी आपने जो बोला कि ये डिवाइस लगता है, क्या मुझे भी इसका कुछ फायदा हो सकता है? और दूसरा, ये आई फ्लू में क्या गर्म पानी से भी आंख साफ कर सकते हैं? 2 क्वेश्चन है मेरे। हाँ, पहली बात तो यह है कि जो डिवाइस हमारे पास है वो आप आइए, आपको हम जो है ट्रायल देते हैं। यदि आपको उससे कुछ फर्क महसूस होता है तो उसके लिए आप जो है कर सकते हैं। सर, आपका शुभ नाम मैं सुन नहीं सका, प्लीज। हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर तितियाल, डॉक्टर JS या जीवन सिंह तितियाल। मैं RP सेंटर का प्रमुख या चीफ हूँ। तो आप का ओपीडी किस दिन होती है? मैं आना चाहता हूँ। मेरी OPD हर दिन होती है। अच्छा। हाँ, सुबह मॉर्निंग?
हाँ, मेरा नाम लेके आ जाइए, आपकी सब सुविधा हो जाएगी आपको। थैंक यू। दूसरा आप कह रहे थे कि जो गर्म पानी से आँख धो सकते हैं, लेकिन ऐसे में जहाँ इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रहा हो, आँख में लाली हो, सूजन हो, ठंडे पानी से धोएंगे तो ज़्यादा आराम मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, वक्त जो है वो हमेशा ही कम पड़ता है और सवाल बहुत सारे हो जाते हैं। जाते जाते अगर आप आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात जो हमसे छूट गई हो, कोई भी इम्पोर्टेंट बात या जो आप टिप देना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए और एक बार फिर से बता दीजिए कि क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमने श्वेता जी सारा कुछ कवर कर लिया, जहाँ तक प्रिकॉशन लेना है, कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो कैसे अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि पहला इम्पोर्टेंट ये है कि अपने आप को कैसे बचाना चाहिए। यदि आप अपने आप को बचा सकते हैं मतलब कि सारे जो है इन्फेक्शन फैलने से बचा सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, जिनको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, उनको क्या प्रिकॉशन लेना है, जो हम बता रहे थे। अपनी आँख की सफाई रखना ज़रूरी है। यदि आँख में आपको धुंधलापन आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ही आवश्यक है। और बाहर निकलते तो काला चश्मा पहन के निकलिए, और जैसे घर आते हैं तो सबसे पहले काम जो है हाथों को धो लीजिए साबुन से या रनिंग वाटर से। यदि आंखों में कीचड़ आ रहा है तो आंखों को धो के साफ रख लीजिए। जी, तो ये जितने भी आपने टिप्स दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतने सारे सवालों के, इतने सारे फ़ोन कॉल्स के आपने बड़े आराम से और बहुत ही पेशेंटली जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। नहीं, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि श्वेता जी आपने इतना अच्छा संचालन किया है आज। और ये टॉपिक ऐसा है कि हमें नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो सबको ये जो है जानना ज़रूरी है। जितना प्रिकॉशन लेते हैं उसके बावजूद भी हो सकता है, होने के बाद प्रिकॉशन लेना भी बहुत जरूरी है, जो हम यहाँ बात करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। तो डॉक्टर, आज हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में मौजूद थे एक्सपर्ट के तौर पे डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, चीफ आरपी सेंटर एम्स। और आज का जो टॉपिक था वो था सीजनल आई फ्लू एक्यूट कंजक्टिवाइटिस। तो दोस्तों, यहीं पर अब हमें दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।